आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी में एक ऐसी घटना सामने आई है और मैं आपको इससे कुछ बताना भी चाहूँगा। थोड़ा सा सतर्क रहें, ध्यान रहे। बात यह है, क्राइम अफेयर्स पे आपका स्वागत है। तो फिर आप पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, 1 सेकंड लगेगा। तो बात यह है कि यूपी में एक परिवार रहता था। परिवार में 4 बच्चे थे। 13 साल, 9 साल, 5 साल, 3 साल उम्र थी, है ना। तो ऋषभ था, इसमें प्रगति थी, कीर्ति थी और स्मिता। 3 लड़कियां और 1 लड़का था। ऋषभ सबसे छोटा था, ठीक है। इनके जो पिताजी थे उनका नाम है राजीव और जो माताजी है उनका नाम है कौशल्या। दादाजी और अपने चाचा मतलब देवर के साथ, मतलब एक तरीके से जो पिता, उनका भाई और दादाजी और यहाँ पे उनकी बीवी, ठीक है। तो सब रह रहे थे, परिवार था। अब क्या होता है कि 26 मार्च ऋषभ जो है वो अपने दादाजी के साथ बाहर सो रहा होता है। अंदर जो है वो राजीव सो रहा होता है। नहीं सॉरी, अंदर राजीव ऋषभ के साथ सो रहा होता है, जो सबसे छोटा बेटा है, और बाकी जो दादाजी और 3 बच्चों के साथ बाहर सो रहे होते हैं। तो राजीव उठता है, कहता है कि 10-11 बजे के करीब कि चलो तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ सो जाओ। तो चारपाई पे लेटे, और माँ मायके गई है, चारपाई पे लेटे हैं सब। वो तीनों बच्चे आ जाते हैं, पर दादाजी एकदम से उठते हैं। दादाजी उठते हैं, अंदर से दरवाज़ा लॉक। दादाजी को डर। दादाजी देखते सब ठीक है। रात 12 बजे की बात है, सब चारों लोग चारपाई पे सो रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके, सब बढ़िया। तो दादाजी को लगता है कि चलो क्या ही दिक्कत है, जब सब अच्छा है, पिता है, 4 बच्चे हैं, सो जाते हैं। फिर उसके बाद दादाजी की जब सुबह नींद खुलती है तो वो खटखटाते हैं, कोई गेट नहीं खुलता। दादाजी कहते ये क्या हो गया, और खटखटाते, नहीं खेलता खुलता। झांक के देखते हैं ऊपर से, तो खून जो है वो बिसरा होता है। तो दादाजी समझ जाते हैं, वो चिल्लाते हैं। दरवाज़ा जब अंदर जाते हैं, तोड़ते हैं दरवाजे को, तो चारों बच्चों की लाश पड़ी होती है, उनका सर कटा हुआ, और जो राजीव है वो भी मरा पड़ा हुआ। एक गंडासी रखी हुई थी, बच्चों के गले काट दिए, बच्चों के गलों को अलग कर दिया, पीछे से वार किया। जो दोनों बच्चियां कीर्ति और प्रगति पीछे उल्टा सो रही थी, तो उनके पीछे से वार किया। चारों बच्चे मर गए, और अपनी भी राजीव ने जान ले ली। वो खुद भी मर गया, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब जब ये पता चला, पुलिस आई, तो आप समझ सकते हैं परिवार खत्म। कौशल्या का जो मायके गई थी, रो रो के बुरा हाल, ऐसा कैसे हो गया। फिर पुलिस ने छानबीन की तो ये पता चला कि राजीव जो था वो कुछ करता नहीं था। 33-34 साल की उसकी उम्र थी। पिछले साल उसका एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से ट्रॉली भिड़ गई थी उसकी। तो अब क्या हुआ कि वो गिर गया, एक्सीडेंट हुआ, तो दिमाग पे बहुत गहरी चोट आई। तो दिमाग पे जो चोट आई, वो पागल सा हो गया, मेंटली स्टेबल नहीं था वो। डॉक्टर ने यहां तक भी बोला था कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये पागल हो जाएगा। और इनके पिताजी, दादाजी वही बताते हैं कि ये बात बात पे गर्म हो जाया करता था। पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। वो पत्नी को कई बार मार भी देता था, यहां तक कि उसने आत्महत्या की भी कोशिश की है राजीव ने। एक बार वो आत्महत्या की गोली लेके आया था, आत्महत्या कह रहे मतलब बहुत सारी गोली लेके आया था, हालांकि उसने नदी में फेंक दी थी जब पता चला था परिवार वालों को। जो इसका भाई है उसने कहा भैया परेशान मत हो, बच्चों को मैं पाल लूंगा, क्योंकि इससे पहले भी इसका हिंसात्मक रवैया ऐसे ही सामने आया था, तो बच्चों पर डर था। तो बोला कि चारों बच्चों को मैं पाल लूंगा, मैं तुम बैठे रहो, मैं तुमको जिंदगी भर खिला दूंगा, तुम कुछ नहीं करने की तुमको जरूरत है, ये मेरा तुमसे वादा है। ये हिसाब किताब, मतलब ऐसा कुछ हुआ। और आप ये समझिए कि मतलब जो यहां पे ये मेंटली स्टेबल नहीं था। परिवार बता रहे कि अपने आप से बात करता था, कभी चिल्लाने लगता था, कभी रोने लगता था, कभी हंसने लगता था। तो पागल था एक तरीके से, इसका दिमाग बस में नहीं था। आप समझ रहे। तो अब परिवार खत्म। अब ओपन एंड शट केस है, क्योंकि इसने खुद भी आत्महत्या कर ली, बच्चे भी मर गए। अब यहां पे बहुत ही गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं। गंभीर बात यह है कि भाई आप अपने परिवार में देखो कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई साइकोलॉजिकली या मेंटली अनस्टेबल है। कई बार परिवार में लोग होते हैं ऐसे। अब जैसे इसी में देखिए, अगर ऐसा था तो भाई पत्नी को लेकर बच्चों को चले जाना चाहिए था और उसका इलाज कराए, भाई पागल खाने भेजो। सच में जो मेंटली स्टेबल होते हैं उनका पूरा इलाज चलता है,
वरना वो कुछ भी कर देंगे, उनका दिमाग उनके बस में नहीं होता है, वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी का भी बुरा कर सकते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जो मेंटली अनस्टेबल है उनसे दूर जाइए और परिवार को भी दूर रखिए और देखिए कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है हमारे परिवार में जो, क्योंकि ये सब दिमाग का खेल है मेरे दोस्त। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।